फोन करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मिलिंद गोत्रा है। मैंने पिछली वीडियो डाली थी डिजायर की और लोगों को बहुत अच्छी लगी, मेरे को बड़ा मजा आया क्योंकि मैं वैसे टाइम पास करने के लिए बनाई थी। मतलब मेरे को अच्छा लगता है कार्स रिव्यू करना, कार्स के बारे में मेरे को पता है कि मेरे को नॉलेज थोड़ी है और मैं जबरदस्ती लोगों को गाड़ी के बारे में बताता रहता हूँ। बट पिछली वीडियो के बाद लोगों को इतना अच्छा लगा, मुझे रियलाइज हुआ यार कि रादर देन अपने दोस्तों को जबरदस्ती नॉलेज देने के कि जिन लोगों को चाहिए या लोग सच में जिसकी वैल्यू करते हैं तो वो करना चाहिए। और अब हम मैक्लोडगंज आए हुए अपने फ्रेंड्स के साथ धर्मशाला में। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है हिमाचल में, तो पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ पे घूम रहे हैं। मैंने कमेंट्स में भी बताया था, मेरे पास टोटल 2 गाड़ी है। एक डिजायर है 2016, दूसरी है फोर्ड इकोस्पोर्ट। प्लस अभी मेरे फ्रेंड ने न्यू कार लिया मारुति ब्रेजा। सो द रिव्यू इज अबाउट मारुति ब्रेजा। तो और कितनी अच्छी बात है कि हम कितनी अच्छी लोकेशन पे हैं। तो नॉर्मली जब एक शहर में गाड़ी चलती है तो उसका हाईवे के बारे में क्या उसकी फील है, वो पहाड़ों पे कैसी चलेगी, उसकी इंजन गियरिंग कैसी है, पहाड़ों पे जब गियर को कितना खींचना जरूरी है, कितना नहीं खींचना जरूरी है, इंजन उतना जोर उठा सकता है नहीं उठा सकता, तो ये बातें तब पता नहीं चलती। मतलब शहर में एक नॉर्मल टेस्ट ड्राइव में ये चीजें जाननी बहुत मुश्किल है। और ब्रेजा जैसी कार सिर्फ शहर के लिए नहीं बनी। लोग अगर ब्रेजा लेते हैं, कोई भी एसयूवी लेते हैं, दे टेक इट फॉर टूरिंग, दे टेक इट फॉर टेकिंग टू द रोड्स वेयर नॉर्मल कार्स डोंट गो, रोड्स लाइक दीज। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कितना हमें मजा आ रहा है, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें इसकी माइनस पॉइंट्स हैं। और मुझे लोग कह रहे हैं कि मारुति का फैन बॉय हूँ, मैं मारुति का फैन बॉय नहीं हूँ। एक्चुअली मारुति गाड़ियां ही इतनी ऑलराउंडर बनाती हैं कि उनमें 10 में से एक ही कमी होती है, 9 उनकी बहुत अच्छी होती है। तो एक ही कमी मैं बताता हूँ, बाकी 9 में वाह ऑटोमेटिकली निकल जाता है। इतना मजा आ रहा है, इतनी अच्छी रोड्स हैं, मौसम इतना अच्छा है। लेट मी स्टार्ट। दिस इज द डिजायर टॉप मॉडल ZDI प्लस डीजल ही आती है, पेट्रोल तो आती नहीं। इसमें इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है, सारे फीचर्स हैं। मतलब क्रूज कंट्रोल है, पावर विंडोज हैं, शीशे बाहर से बंद हो जाते हैं, अंदर से कंट्रोल हो जाते हैं, रियर वाइपर है, रियर डिफॉगर है, आगे प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, DRLs हैं, पीछे DRL है, बटन लगे हुए हैं स्टीयरिंग के ऊपर ही। क्या नाम है, कलर चेंज हो जाता है इसका, वो क्या नाम है अंदर वाले डायल्स का। बट ये छोटे मोटे गिमिक्स है। बट मेजरली इसमें हर एक फीचर है। इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है, इसमें भी एंड्रॉइड ऑटो नहीं चलता, जैसे डिजायर में नहीं चल रहा था। ये मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि मारुति वाले बोलते हैं एंड्रॉइड ऑटो चलता है और हम ट्राई मार के थक गए हैं। एप्पल कारप्ले बहुत अच्छा चलता है, एंड्रॉइड ऑटो बिल्कुल भी नहीं चलता। सो लेट मी स्टार्ट विद कि इंजन इज वेरी साइलेंट, कोई शोर नहीं। मतलब मेरी 40 के पीछे आ रही है, मेरा फ्रेंड चला रहा है, उसके इंजन की थोड़ी बहुत आवाज फिर है, बट इसके इंजन की आवाज बिल्कुल भी नहीं है। पावर इसके 91 bhp है, सेम 1.3 मल्टीजेट डीजल इंजन है। इनका टर्बो थोड़ा बड़ा होता है तो ज्यादा पावर देते हैं। सियाज और ब्रेजा में 91 bhp की पावर आती है, इसमें 91 bhp वाला मॉडल है। सड़कें यहाँ की बहुत अच्छी हैं, इतना मजा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है। एक सेकंड, अब हम इंद्रुनाग जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग के लिए। सड़कें इतना मजा आ रहा है। सबसे अच्छी बात इसकी, एक तो इंजन बहुत साइलेंट है। पहाड़ों में ना आपको इंजन की आवाज ज्यादा अच्छे से सुन पाती है। शहर में आगे इतना शोर होता है, इतना ट्रैफिक की नॉइज होती है। पहाड़ों में इट इज टोटली साइलेंट। और तब वहां पे फील होता है कि एक्चुअली इंजन की बात कैसी अच्छी है। कल हम गए थे बीर बिलिंग, वहां पर मतलब वो तो बहुत ही टॉप लेवल पे था। तो एक मोटरसाइकिल था, 2 गाड़ियां थी, तो वहां पे तो और अच्छे से पता चल रहा था कि इंजन कितना रिफाइंड है। नंबर 2, द स्टीयरिंग अगेन। स्टीयरिंग इज अल्टीमेट, वेरी गुड। और स्टीयरिंग कभी शहर में अच्छे से पता नहीं लगता, बट पहाड़ों पे तुम्हें एक्चुअली पता चल पाता है कि कितना फीडबैक स्टीयरिंग दे रहा है, कितना टर्न इन जा रहा है, कितना मतलब इजी उसको घुमाना है, कितना लाइट है, और तुम्हारा स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। और एज यूजुअल लाइक आई टोल्ड, मारुति का स्टीयरिंग हमेशा अच्छा होता है। और मैं हुंडई के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहता, लोगों ने मेरी जान ले ली लिटरली। चलो, एंड नंबर 3, जो सस्पेंशन है इसकी। ब्रेजा का पहले भी जो रिव्यू आया उसमें ये बात क्लियर करी थी उन्होंने, ये बात अब पहाड़ों पे भी ये चीज बोल रही है कि ब्रेजा बहुत ही कंट्रोल्ड राइड एंड हैंडलिंग है इसकी। जो सस्पेंशन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे रखी गई है। तो अगर अब मैं भी प्यार से गाड़ी चला रहा हूँ, अगर मैं बहुत फास्ट चलाऊं पहाड़ों पे तो बॉडी रोल आएगा। अगर मैं बहुत स्पीड से अचानक कट काट लूं, मतलब तो फिर पीछे से लगता है कि नहीं यार पीछे से ग्रिप छोड़ रही है, बॉडी रोल आ रहा है। क्योंकि मारुति की गाड़ियां एज यूजुअल थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे रखी जाती हैं, तो इतनी स्पोर्टी नहीं होती। बट अगर आप नॉर्मल चलाओ तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा फीडबैक है। यही चीज अगर फोर्ड इकोस्पोर्ट से कंपेयर करें, फोर्ड इकोस्पोर्ट की बहुत ही स्पोर्टी हैंडलिंग है, उसकी सस्पेंशन उतनी सॉफ्ट नहीं है, तो इसलिए वो हाई स्पीड हैंडलिंग के लिए बहुत अच्छी है। बट अगर आप स्लोली कहीं से निकल रहे हो तो ब्रेजा में आपको कोई बम्प फील नहीं होगा। इकोस्पोर्ट में फिर थोड़े बहुत बम्प फील होते हैं, बट पर्सनली क्योंकि मुझे स्पोर्टी चलाना ज्यादा अच्छा लगता है, आई लव माई इकोस्पोर्ट मोर इन द ड्राइविंग कैटेगरी। बट ब्रेजा इज मोर कंफर्टेबल एंड मोर साइलेंट टू ड्राइव। नेक्स्ट, द रियर सीट एंड द फ्रंट सीट। इकोस्पोर्ट के कंपैरेटिवली, या अगर इकोस्पोर्ट का कंपैरिजन ना भी लो, ब्रेजा की सीट्स आर अल्टीमेट। व्हाई अल्टीमेट? बिकॉज इनकी बोस्टरिंग बहुत अच्छी है। मतलब एक तो आपको स्पोर्ट्स फील भी देता है क्योंकि साइड से बहुत अच्छे से आपको कवर करते हैं, साथ के साथ जिसका सेंटर पैडिंग है वो काफी चौड़ी है। मतलब यू डोंट फील लाइक कि भाई मैं थोड़ा टाइट फील हो रहा हूँ या ज्यादा खुला फील हो रहा हूँ या मैं इधर उधर
वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, मतलब मेरे को अच्छे से पकड़ा नहीं जा रहा। इट इज वेल बैलेंस सीट। मतलब अगर आप पहाड़ों पे तेज चला रहे हो तो आपकी ग्रिप भी पूरी अच्छे से बनी रहती है बॉडी की। अगर आप कंफर्टेबली शहर में जा रहे हो तो आपको ये भी लगेगा कि मैं यार बहुत ही टाइट होकर बैठा हूँ, मैं आराम से खुला होकर भी पसर सकता हूँ। सेम द रियर रूम, रियर सीट्स भी, पीछे मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं, हाई कर दो यार। दिस इज आयुष, अभिषेक जैन एंड देन मेघा उधर बैठी हो, छुप गई है। तो पीछे रियर सीट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। इको स्पोर्ट के कंपैरेटिवली मेरे को थोड़ी बेटर लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनका लेग रूम बहुत अच्छा है। इको स्पोर्ट में लेग रूम थोड़ा शॉर्ट है, सीट्स भी बहुत अच्छी हैं, बट फिर भी लेग रूम के कारण इको स्पोर्ट की सीट्स ज्यादा कंफर्टेबल लगती हैं, क्योंकि उसमें आप ज्यादा आराम से लाते घुमा सकते हो। उसके अलावा ब्रेजा के बारे में क्या बताना चाहूंगा, ग्राउंड क्लियरेंस इज ऑसम। कल हम गए, वहाँ पे बहुत खराब सड़कें थी, यहाँ पे सड़कें फिर भी बेटर है, बट वहां पर भी इट वॉज वेरी कंफर्टेबल। नंबर 2, इंजन कैसे पिकअप कर रहा है। स्टार्टिंग में लगता है जब शहर में तो यार नहीं यार, इसमें टर्बो लैग बहुत है, इंजन मतलब अगर 2 आरपीएम से कम या मतलब बहुत आपको शॉर्ट गियर करने पड़ेंगे, बट जितना लगता है उतना नहीं है। पहाड़ों में भी आप नॉर्मल गियरिंग में आराम से चल सकते हो, आपको लड़ना नहीं पड़ता गियर्स के साथ कि यार कम नहीं करेंगे तो पावर नहीं उठाएगी, या बार बार छोटा करना पड़ता है, उतना भी नहीं करना पड़ता। इको स्पोर्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा करना पड़ता है। उसका लो एंड पावर ज्यादा अच्छी है। लो एंड और हाई एंड पावर क्या होती है, हर एक इंजन की कैपेसिटी होती है कि वो अपनी मैक्सिमम पावर कब देता है। कोई गाड़ियां तो स्टार्टिंग में दे देती हैं, तो जैसे आप अगर गियर डालोगे तो स्टार्टिंग वाली रेस से ही उनकी पावर आ जाएगी। जैसे होंडा सिटी की लो एंड पावर बहुत अच्छी है, फोर्ड की बैलेंस्ड है, उसकी भी लो एंड अच्छी है। मारुति की लो एंड पावर नहीं अच्छी, मारुति की हाई एंड पावर अच्छी है। मारुति की जब आप लो एंड पावर उनको पिकअप दोगे, सेम एज हुंडई और मारुति में जब आप स्टार्टिंग में रेस दोगे तो जब तक उनका टर्बो नहीं चलता या जब तक वो 1500 या 2000 आरपीएम नहीं क्रॉस करती, उनके अंदर आपको पावर नहीं फील होती। आप रेस दोगे आपको लगेगा गाड़ी में जान ही नहीं है, बट जैसे 1500 आरपीएम क्रॉस होगी अचानक ही एक बूस्ट आता है और इंजन पूरी पिकअप ले जाता है। उस बूस्ट को आप चाहे आगे तक लेकर जा सकते हो। और जिन इंजन की स्टार्टिंग में लो एंड पावर अच्छी होती है वो स्टार्टिंग में अच्छी पिकअप दे देते हैं, बट अगर आप ज्यादा उसको रेस दोगे आपको लगेगा भाई ये तो पहले ही मतलब गियर खत्म हो गया, अगला गियर डालो, गाड़ी जोर खाने लग जाती है, क्योंकि वो अपनी पावर स्टार्टिंग में ही दे चुके होते हैं, वो गियर के एंड पॉइंट तक नहीं लेकर जाते। तो हर एक कार के डिफरेंस होता है। अब मारुति का बाद में है। और पहाड़ों पे क्या चाहिए होता है कि जितनी लो एंड पावर है उतना ईजी है, क्योंकि आपको रुक रुक के गाड़ी चलानी पड़ती है। आप अचानक ही स्लोप पे होते हो, आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है, आप वहीं पर ब्रेक मार के अचानक स्टार्ट करते हो। तो जिन इंजन का लो एंड पावर नहीं अच्छी होती, जस्ट लाइक मारुति या हुंडई, तो उनमें आपको मतलब पावर पिकअप करने के लिए बहुत ही प्लानिंग करनी पड़ती है कि एक बार इंजन 1000-1500 आरपीएम क्रॉस करे तब जाके गाड़ी उठेगी, नहीं तो नीचे वाली पावर से गाड़ी ऊपर ही नहीं चढ़ती है। बट पहले से ज्यादा अब बहुत बेटर हो गया इंजन, इनकी ड्राइवेबिलिटी बहुत बेटर हो गई है और उतनी दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा आराम से होके हुंडई और ये मारुति का इंजन भी आराम से पिकअप कर लेते हैं। हमने अभी सड़क मोड़ी है, हमें पता चला हमने गलत से मोड़ी है, हम पहले सही जा रहे थे। अब फिर हम पिकअप करने लगे हैं। अब पहला गियर है, गाड़ी अभी थोड़ी थोड़ी उठ रही है, दूसरा 2 आरपीएम हुई, ये इसने पिकअप खींच ली। अब मैं गियर बदल लिया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ और बेटर है, एक सेकंड पहले नीचे लगे जानी पड़ेगी, वो ऊपर ले गया, दिखाओ। लेट मी शो यू मैं कहना चाहता हूँ। अब हम स्लोप पे खड़े हैं, मैंने हैंड ब्रेक खींची ताकि गाड़ी पीछे ना जाए। पहला गियर डला हुआ है, मेरे को पता है 2 के पहले मेरे को पावर नहीं मिलने वाली, तो मैं कोशिश करूंगा पहले गाड़ी बंद होने को है, एक सेकंड। 2 के बाद सुई गई तब जाके मैंने क्लच छोड़ा या हैंड ब्रेक छोड़ी और गाड़ी आराम से पिकअप हो गई। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कार को लेके ऊपर लेके जाने के लिए। वेरी गुड। मेरी बात बीच में रह गई। मारुति की बिल्ड क्वालिटी फोर्ड जितनी सॉलिड नहीं है। इसमें दरवाजों में आवाज आती रहती है। ऋषभ बार बार ये कहता रहता है यार ये देख यहाँ से आवाज आ रही है, यार ये देख यहाँ से आवाज आ रही है। और डिजायर में भी मैं यही करता रहता हूँ, यार ये कोई आवाज नहीं होती है, देख ये भी चीज खड़क रही है, वो भी चीज खड़क रही है। जबकि अभी इसकी कार 3000 किलोमीटर चली है और मेरी 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अगर आपको बिल्ड क्वालिटी से डेफिनेटली कंसर्न है तो जर्मन या फोर्ड लो। जर्मन की प्रॉब्लम क्या है कि जर्मन महंगी बहुत पड़ जाती है, खरीदने में भी महंगी है ही है, चलो उनकी रीसेल बहुत महंगी है, सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी है, कुछ पार्ट खराब हो गया, कुछ हो गया तो बहुत ही महंगा पड़ता है। प्लस आप अगर 2 साल भी जर्मन गाड़ी बेचने जाओ तो वो लिटरली सीधा आधे रेट पे बिकती है। और इस केस में इसलिए मुझे फोर्ड बहुत अच्छी लगती है। फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, इंजन भी अच्छा है, और जितनी नई फोर्ड की गाड़ियां आई है उनकी मेंटेनेंस बहुत ही सस्ती है। मेरी डिजायर को 5,000-5500 रुपए सर्विस लगती है और फोर्ड इकोस्पोर्ट 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, 60,000, और सारी सर्विस 35 से 4,000 के बीच में हुई है और उसका कोई पार्ट नहीं चेंज हुआ अब तक, ब्रेक पैड भी नहीं चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और डिजायर के 2-3 पार्ट ऐसे चेंज हो चुके। सड़क बहुत अच्छी है अल्टीमेट। तो अगर बिल्ड क्वालिटी का आपका कंसर्न है, आपको है कि मेरे को रफ कार चाहिए, मेरी ड्राइविंग बहुत गंदी है, जैसे मेरी पर्सनली बहुत गंदी ड्राइविंग है, मैं फोर्ड बहुत गंदी तरह चलाता हूँ,
और वो बिल्कुल भी नहीं खड़कती। और मारुति अगर आप गंदी चलाओ तो 10-15 हजार बाद ही खड़कने लग जाएगी, अगर आप प्यार से चलाओ तो 50 हजार बाद खड़कने लग जाएगी। आई नो पीपल हु हैव मारुतिज जो बहुत ही प्यार से चलाते हैं गाड़ी, बहुत ही प्यार से चलाते हैं, उनकी भी 50 हजार बाद खड़कती है। अब मेरी गाड़ी मेरी वाइफ चलाती है और वो बहुत प्यार से चलाती है, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं खड़का आता है। बट इवन देन जो मारुति लॉन्ग रीसेल वैल्यू देते हैं, लॉन्ग अच्छी आपको पीस ऑफ माइंड देते हैं, आप जब मन करे मारुति को बेच दो, बहुत अच्छा रेट मिल जाता है, तो बंदा कहता है ठीक है यार जो है ले लो, एक्सीडेंट होगी तो भगवान देख ले। बट मैं पर्सनली नहीं मानता, इसलिए मैं आई प्रेफर हाईवे ड्राइविंग इन माई फोर्ड। बट इवन देन मारुति का ये माइनस पॉइंट है, मेरे को कमेंट्स में भी सबने बोला और मैं भी मानता हूँ कि है, और मैं खुद भी इस बात को पुश करता हूँ, और इसलिए मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा था कि इकोस्पोर्ट ले ले। बट जो गाड़ी की खासियत है वो तो है ही है, माइलेज इसकी बहुत अच्छी है। अब हम जब से पहाड़ों में चला रहे हैं तो मीटर इसका 15 की माइलेज शो कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बट मेरे हिसाब से जब तक गाड़ी 10,000 किलोमीटर तक नहीं चलती वो अच्छी माइलेज नहीं निकालती। जीरो से लेके जब कोई नई कार लेते हो 10,000 किलोमीटर तक कम से कम उसकी माइलेज बनने में टाइम लगता है। 10,000 के बाद आप सोच सकते हो हाँ भाई अब गाड़ी की माइलेज सेट है, अब कहीं भी लेके जाऊं, चाहे इंजन ज्यादा जोर डाल रहा है, चाहे पहाड़ों पे ज्यादा जोर से चलती है, चाहे जैसे मर्जी हो, तो उसकी अच्छी माइलेज आ जाती है। शहर में अब तक उसकी 21-22 आ रही थी, बट यहाँ पर आके एवरेज मीटर बहुत डाउन हो गया पहाड़ों में। लोकेशन इज अमेजिंग। अल्टीमेट है यार, एक तो मौसम इतना अच्छा है, जगह इतनी अच्छी है, सड़क इतनी अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है। और सबसे ज्यादा खास बात क्या होती है, अगर आप कोई एसयूवी ले रहे हो, क्रॉसओवर ले रहे हो, एसयूवी को तो चलो भूल जाओ। अगर आप कोई बहुत बड़ी 15-16 लाख की एसयूवी लोगे कि मैं भाई कहीं भी लेकर जा सकता हूँ, वो बहुत महंगी होती है, उसकी मतलब मेंटेनेंस भी महंगी हो जाती है, एक्स्ट्रा सीट्स होती है, आपको नहीं चाहिए। जब से क्रॉसओवर ब्रीड आई है मार्केट में, भाई उन्होंने मार्केट हिला दी है, इतना मजा आता है। द रीजन वाई आई बॉट द इकोस्पोर्ट, तब ब्रेजा आई नहीं थी, बट तब भी मैं ब्रेजा शायद नहीं लेता। द रीजन वाई आई बॉट द इकोस्पोर्ट इज कि चलती है तो स्पोर्ट्स कार्स की तरह, मतलब हैंडलिंग इतनी अच्छी, बॉडी रोल बहुत कम है इनका एज कम्पेयर टू अलग एसयूवी। अब मैं फास्ट फोर्स करो चला रहा हूँ, एक मिनट, इनकी ग्रिप और बॉडी रोल बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत कंट्रोल्ड है एज कम्पेयर टू पूरी उन्होंने बोला खनारा वाली रोड लेनी, एज कम्पेयर टू द बिगर एसयूवीज। और ऊपर से नहीं ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, तो आपको बहुत ही अच्छे रेट पे एक अच्छे कंफर्ट पैकेज में, एक अच्छे कॉम्पैक्ट साइज में गो एनीवेयर का मजा मिलता है। यू कैन लिटरली गो एनीवेयर, यू डोंट हैव एनी वरीज। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है सड़क खराब है नहीं है, इसमें भी नहीं होती और इकोस्पोर्ट में भी नहीं होती कि जैसे मजे भाई ऊपर से निकल जाएगी, खराब रास्ता आ रहा है, सड़क टूटी हुई आ रही है, ये टूट गया वो टूट गया, ऑफ रोडिंग कर लो। इतनी बार होता है कि आप सड़क पे रश में फंसे हो, इतने लोग फंसे होते हैं, आप साइड से पुट्ठा रास्ता लेके निकल जाते हो, पुट्ठा मतलब उल्टा, पुट्ठा इज इन पंजाबी, उल्टा रास्ता लेके निकल जाते हो, तो इतना मजा आता है ना कि वाह यार शुक्र है भाई मैंने ये गाड़ी ले ली rather than कोई हैचबैक या सेडान के। तो वो एक अलग ही वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। बट इट इज अ पर्सनल चॉइस कि आप कौन से शहर में चला रहे हो, आपको वो मजा लेना है नहीं लेना। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, मैं कुछ भूला तो नहीं, मुझे सोचने दो। फीचर्स इसमें सारे हैं, फीचर्स का पहले से पता होगा। इसमें ऑटो हेडलाइट्स भी हैं, वे भी छोटी मोटी और चीजें हैं कि अपना डिटेक्ट कर लेते हैं कि रात कब है दिन कब है। बट मेरे हिसाब से लोग नहीं चलाते क्योंकि वो शाम को लाइट चला देती है, तो आप नॉर्मली ऑफ या ऑन पे रखते हो, तो इट इज जस्ट अ गिमिक। ऑटो वाइपर्स हैं, वो भी बंदा ऑफ ही रखता है। अब तो मैंने ऑफ रखे हैं, ऐसी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, बट मेरा मन नहीं है कि मैं वाइपर से उसको साफ करूँ, वो ज्यादा इरिटेट करेंगे। अभी फिर ठीक है यार, सड़क बहुत अच्छी है यार, इतना मजा आ रहा ना, इट्स एन अमेजिंग लोकेशन। चलो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू, बाय। देखा ये गाड़ियाँ कहीं भी उतार के ले आओ टेंशन नहीं होती। ग्राउंड क्लियरेंस इज सच अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ द गॉड, या द इंजीनियर्स। ये चलो चलो चलें, ओके बाय।